Hello dears, welcome to Kirti की केमिस्ट्री पाठशाला. Today we will discuss about zero order reaction, शून्य कोटि की अभिक्रिया. इसके अंदर हम इसका डेरिवेशन देखेंगे. जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन किस टाइप से करते हैं, ड्राइव फार्मूला क्या आएगा, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे, उसकी यूनिट निकालेंगे और कुछ रिएक्शंस देखेंगे जिनका ऑर्डर क्या होता है, 0 डिग्री होता है. तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक. डेफिनेशन क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमें ये बताती है. देखिए, अभी हम देखते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है. अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है, जो स्पीड है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जैसे कोई ये रिएक्शन है तो ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है. तो जो रेट होता है, जो इस रिएक्शन की स्पीड होगी, वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी. ये इस जैसे रिएक्टेंट है, यहाँ पे इसके 100 मोल हो, 500 मोल हो, तो उससे स्पीड पर, इस रिएक्शन की स्पीड पर क्या ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े, तो वही क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की गति, रेट, अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती. अभिकारक यही होते हैं, उनकी सांद्रता की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर डिपेंड नहीं करती. उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं. ठीक है. अच्छा, अब मुझे जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ, अभी रेट लॉ हमने सीखा था पीछे वीडियो जो थी, तो रेट लॉ लिखना है जीरो ऑर्डर के लिए. ये कोई रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, ये रिएक्टेंट है, और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है. तो इसके लिए अगर मैं रेट लॉ से रेट लिखूंगी तो क्या होगा, जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन के. लेकिन जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसीलिए उसकी पावर कितना होगा, कंसंट्रेशन की पावर 0 ली है. ठीक है. अच्छा, प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो क्या आएगा, के कांस्टेंट आएगा, जिसे क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक बोलते हैं. ठीक है. तो ये आपको रेट लॉ से जीरो ऑर्डर के लिए ये ऐसे लिखना आया होगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट. अब जीरो ऑर्डर कुछ रिएक्शंस होती हैं. ठीक है. तो देखेंगे कि किस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में. अब देख के तो हम रिएक्शन को पता नहीं लगा सकते कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है. क्यों? क्योंकि बताया था जो ऑर्डर होता है ना रिएक्शन के लिए वो एक्सपेरिमेंटल होता है. एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी गिवन रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है. अदरवाइज हम देख के नहीं पता लगा सकते. देख के पता क्या लगा सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को, वन स्टेप रिएक्शन है तो उसमें हम देख के पता लगा सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या है. ठीक है. तो देखिए, तो रिएक्शन एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, इसीलिए हमको थोड़ा क्या रखना पड़ेगा, इसको रिमेम्बर रखना पड़ेगा कि जो कौन कौन सी जो रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर में आती हैं. तो देखिए, लाइट रिएक्शन होती है ना, लाइट रिएक्शन, एरोपी क्या है, एच न्यू क्या है, ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है, इजिकल्स टू एच न्यू होता है ना, तो ये लाइट को रिप्रेजेंट करता है. एच न्यू मतलब, एच न्यू क्या है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू. फोटोन में जो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, तो ये लाइट को डिनोट करता है. ठीक है. मतलब ये लाइट की जो ये रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है. तो H2 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस होगी तब ये रिएक्शन होगी, और क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. तो ये किसकी प्रेजेंस दिख रही है यहाँ पे, लाइट की. तो लाइट की जितनी भी रिएक्शन है जिसमें लाइट की प्रेजेंस होती है वो हमारी कौन सी किस ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है. ठीक है. ऐसे इसी तरीके से H2 Br2 से रिएक्शन होगी लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है, 2HBr, हाइड्रो ब्रोमाइड बन रहा है. ठीक है. अब नेक्स्ट, ये तो एक टाइप हो गया जीरो ऑर्डर का. सेकंड टाइप की रिएक्शन किस टाइप की होंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक रिएक्टेंट होता है, उसके वो टुकड़ों में टूटकर क्या देता है हमें, 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट देता है. ठीक है. तो देखिए, जैसे यहाँ पे NH3 है, तो ये ब्रेक होके किसकी प्रेजेंस में, ये क्या है, W क्या है, यहाँ पे टंगस्टन है. टंगस्टन का यूज कहाँ पे होता है, जो हमारा बल्ब होता है ना उसका जो फिलामेंट होता है उसमें जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है, टंगस्टन की होती है. क्यों होती है, क्योंकि टंगस्टन जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, इसीलिए इनको हम बल्ब वगैरह में भी आपने इसका यूज देखा होगा. ठीक है. तो टंगस्टन की प्रेजेंस में होता है NH3, टंगस्टन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो हमारी नाइट्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है. ठीक है. ऐसे ही NO2 क्या होता है, ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना,
टू पार्ट्स में एक जो हमारा कंपाउंड है वो कितने पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, 2 पार्ट्स में। तो ये डिकम्पोज होता है, टूटना किसी चीज का, विघटन अभिक्रिया है जिसे कहते हैं। ठीक है, तो NO2 किसमें, किसकी प्रेजेंस में, हॉट पीटी प्लेटिनम की प्रेजेंस में किसमें टूट रहा है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ऐसे ही N2O क्या है, लाफिंग गैस है। ठीक है, वो भी क्या हो रहा है, गोल्ड। AU क्या है, गोल्ड, उसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रही है। ठीक है, ऐसे ही HI किसकी प्रेजेंस में, AU की प्रेजेंस में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और आयोडीन बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है वो किसमें, ये वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 0 ऑर्डर है। ये आपको थोड़ा, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। और थर्ड टाइप एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन जो भी होती है, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिनमें किसका यूज होता है, एंजाइम यूज किए जाते हैं एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन जो होती है, एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रियाएं जो होती है, वो भी किस ऑर्डर में आती हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शन में आती हैं। ठीक है, जैसे C6H12O6, इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस कराते हैं, जाइमेस की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है और CO2 बनती है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो ये क्या थी, हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन थी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताऊंगी, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे डेरिवेशन में यूज होंगी, तो वो आपको आनी चाहिए। तो हम पहले बेसिक टर्म्स देखेंगे डेरिवेशन के लिए। जैसे कि देखो, आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे इंट्रीगेशन। अभी हम इंट्रीगेशन से क्या करेंगे, 0 ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए dx, तो dx का ये देखिए, ये किसका साइन होता है, इंट्रीगेशन का साइन होता है। ठीक है, ये साइन किसका होता है, इंटीग्रेशन का होता है। तो देखिए dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, x होता है। अब देखिए यहाँ पे कोई लिमिट मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे लोअर लिमिट होती है, हायर लिमिट होती है। जैसे कोई रिएक्शन है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कोई रिएक्टेंट है, पहले 100 होगा, कहाँ पे जाके खत्म हो गया, 0 पे खत्म हो गया, है ना। तो ये क्या होता है, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे ये जैसे इंटीग्रेशन का साइन है, बट इसके साथ क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन x हो गया, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, c कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्या नहीं होती है, लिमिट मेंशन नहीं होती है। क्या है, अगर हमारे पास लिमिट है, सपोज यहाँ पे क्या है, जैसे कि जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे जो लिमिट है, लोअर लिमिट को मैं एल मान लेती हूँ और हायर लिमिट को एच से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, dx का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए x का इंटीग्रेशन तो x ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, लिमिट मेंशन है, लोअर लिमिट हायर लिमिट। तो देखिए जो लिमिट होंगी वो किस टाइप से आ जाएंगी, यहाँ पे l और h। अब यहाँ पे कांस्टेंट साइन नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, लिमिट मेंशन है। अब इसको मैं फर्दर आगे कैसे सॉल्व करूंगी, x की जगह पर तो क्या करते हैं, यहाँ पे हायर लिमिट में से क्या करते हैं, लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। h फॉर हायर लिखा है मैंने, यहाँ पे h से क्या है आपको समझ आए, इसीलिए मैंने यही ले लिए वर्ड्स, हायर लिमिट। ठीक है, और l से क्या है, लोअर लिमिट। कहाँ से स्टार्ट हुई है उसको हम लोअर मानेंगे, कहाँ पर एंड हो रही है उसको हम हायर मानेंगे। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, तो यहीं भी तो क्या करते हैं, जो यहाँ पे x की जगह जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है वहां पे हायर लिमिट क्या है, तो हायर लिमिट में से क्या माइनस करेंगे, x की जगह एक बार h पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, लोअर लिमिट, जो भी लोअर लिमिट होगी उसको माइनस करेंगे, जो भी निकलेगा यहाँ पे वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इतना आपको ये मैथ्स के टर्म आने चाहिए। ठीक है, ये अभी क्या होगा, अब जो भी डेरिवेशंस हैं आगे उनमें ये जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा, यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, अब हम अपने डेरिवेशन पे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये क्या है, कोई एक रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है हमारा, ए रिएक्टेंट है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए मेरे को क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो कैसे लिखूंगी, जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा, कंसंट्रेशन जो है उसके। बट अभी हमने पढ़ा 0 ऑर्डर के लिए जो कंसंट्रेशन, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन की पावर 0। नहीं डिपेंड करता है तो क्या, उसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो पावर कितनी होगी, 0। ठीक है, अच्छा, रेट कांस्टेंट
अब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा, ये आर है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, ए कंसंट्रेशन की पावर 0, सॉरी ए नॉट नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, तो एक तरीके से तो हमने ये रेट लिख लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरीके से मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखाया था एक वीडियो में कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या, जो मेन जो डेफिनेशन है वो किस टर्म पे एम्फसाइज कर रही है, रिएक्टेंट टर्म पे। तो ठीक है, अगर मुझे रिएक्टेंट के टर्म में यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो मैंने बताया था जो रिएक्टेंट होता है वो खर्च होता है, तो नेगेटिव साइन के साथ टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज जो होता है, इस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। ये रिएक्टेंट के लिए हो गया। अगर प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का, तो पॉजिटिव साइन आता है, और उसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था किसी भी रिएक्शन के लिए, ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन जो डेफिनेशन है वो किसको एम्फेसाइज कर रही है, रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रही है। तो हम क्या ले लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिनोट, आर, रेट ऑफ रिएक्शन वही ना, रेट आर से, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन मैं इसको मान लेती हूँ, यहाँ पे दोबारा से लिख लेती हूँ, आर इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस के डी ए अपॉन डी टी। एक फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब देखिए, ये भी रेट के इक्वल है, माइनस के डी ए अपॉन डी टी, और ये भी क्या है, रेट के इक्वल है, के ए की पावर 0। तो दोनों को मैं कंपेयर कर सकती हूँ क्योंकि दोनों किसके बराबर है, रेट के बराबर है। तो ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग करने पर। तो क्या आएगा, के ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। अब जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। जैसे x है, उसकी पावर क्या है, किसी की भी पावर, कोई भी नंबर हो, किसी की भी पावर, किसी टर्म्स की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के ए नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू माइनस के डी ए अपॉन डी टी, ठीक है। तो के का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू माइनस के डी ए अपॉन डी टी। अब देखिए टी कहाँ जाएगा, टी को मैं इधर ले जाती हूँ, के डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के डी ए की, ए का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी का इंटीग्रेट क्या टर्म्स बन रही हैं, देखिए टी का इंटीग्रेशन की सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, और यहाँ पे ए के इंटीग्रेशन की सिचुएशन बन रही है, ठीक है। तो बोथ साइड क्या कर देती हूँ मैं, समाकलन करने पर, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन को समाकलन भी बोलते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो के कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही इज इक्वल्स टू ए है यहाँ पे कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, बस ए जो कंसंट्रेशन वाली वही टर्म है, और उसी के रेस्पेक्ट में क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जैसे एक्स था, अभी बताया था ना मैंने, जैसे कि एक्स था, डी एक्स, डी के साथ क्या है, एक्स, तो किसके रेस्पेक्ट में किसका इंटीग्रेशन होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डी टी है, तो किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, टी का। तो डी, जब डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा। देखिए यहाँ पे हमें पता है लिमिट, क्योंकि देखिए कोई भी रिएक्शन हो रही है तो टी टाइम में क्या होगा, टी पहले टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई होगी तो जो टाइम होगा वो कितना होगा, टी इज इक्वल्स टू 0 होगा। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो रिएक्शन के लिए टाइम कितना हुआ, 0। फिर वो स्टार्ट हो गई होगी तो उसके लिए मान लेते हैं टाइम जो था वो टी था,
तो स्टार्टिंग टाइम 0 था और कुछ टाइम के बाद जो रिएक्शन स्टॉप हो गई वो टी हो गई, ठीक है। ऐसे ही कंसंट्रेशन जो है स्टार्टिंग में मान लेते ए नॉट थी, ठीक है, कुछ टाइम टी जैसे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो उसके बाद जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आया होगा, तो वो चेंज मान लेते हैं कि वो ए है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन जो प्रारंभिक सांद्रता थी वो ए नॉट थी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, मतलब कि टाइम क्या था 0 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तब जो कंसंट्रेशन थी वो ए नॉट थी। टाइम स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, उसके बाद हमने रिएक्टेंट की जो रिएक्टेंट खर्च हुआ होगा ना, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या बची, ए बची, ठीक है। अच्छा, तो लिमिट हमें पता है, तो यहाँ पे के का के हो जाएगा, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, समाकलन जो है वो टी होगा, ठीक है। लिमिट्स क्या लगेंगी, 0 से टी इजिकल्स टू, यहाँ पे एक का वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ए ही होगा, और यहाँ पे जो लिमिट होंगी वो क्या होंगी, ए नॉट से ए होंगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट है तो यहाँ पे टी की जगह टी रखेंगे, माइनस टी की जगह अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, इजिकल्स टू, यहाँ पे क्या लगेंगे, हायर लिमिट क्या है ए, फिर ए की जगह क्या रखेंगे, माइनस करके ए नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे के टी में से माइनस 0 तो क्या होगा, टी होगा, इजिकल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए नॉट, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे जैसे ए है ना, यहाँ पे मैंने इसको टी टाइम के बाद दी, तो ऐसे ए टी मान लेती, ठीक है। 0 टाइम था तो यहाँ पे 0 कर रख लिया है ना, यहाँ पे टी टाइम था तो सब इसमें क्या लगा दिया, ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ए टी रख लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि हम यहाँ पे भी ए लिया है, फिर यहाँ पे भी ए लिया है ना, तो ये टाइम के बाद की कंसंट्रेशन है और ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ए टी और ये ए टी, तो ये क्या आ गया हमारा यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला, क्या हुआ, के टी इज इक्वल्स टू ए टी माइनस के ए नॉट, ठीक है। अगर मैं मुझे ए टी टाइम के बाद की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो ए टी की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। ये भी ऐसे डायरेक्ट आप यहाँ पे इसे ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पे याद रख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, देखिए ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव साइन भी चल रहा था, माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, अब ये माइनस अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, तो देखिए ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पे माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ड्राइव कर देती हूँ दोबारा, तो मुझे 80 चाहिए, तो कंसंट्रेशन चाहिए टी टाइम के बाद कितना हमारा रिएक्टेंट खर्च हुआ है उसकी, अगर ये वही वैल्यू है ना ये, कि टी टाइम के बाद हमारा जो रिएक्टेंट है वो कितना खर्च हो गया है, कितना बचा है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन है। तो 80 को मैं कहाँ इधर ले गई, ए नॉट, और ये यहाँ पे प्लस का है तो माइनस के टी, तो ये हमारा फॉर्मूला है किसके लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। भी हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज हो, तो मैं एक बार आपके लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है और उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसके लिए हम रेट लॉ से हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए रेट आर, जो रेट होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है, बट हमने डेफिनेशन से क्या जाना, जो 0 ऑर्डर के लिए जो रिएक्शंस होती है उनका जो रेट होता है, उनका जो स्पीड होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इट्स मीन उसकी पावर क्या हो गई, 0 हो गई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, के कांस्टेंट आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई थी। सेकंड चीज, और रेट हमने कैसे लिखना सीखा था, कोई रिएक्शन गिवन है तो उसके लिए हम रेट कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, जो हमें पता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो खर्च होता है टाइम के साथ, तो उसके लिए माइनस के कंसंट्रेशन में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज। प्रोडक्ट के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस साइन, तो डीपी अपॉन डी टाइम के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज, तो इस टाइप से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि जो डेफिनेशन है वो किस पे फोकस है, उसका रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे है ना, जो रेट है किससे डायरेक्टली
कनेक्शन रखता है। रेट लॉ क्या बताता है, रिलेशन बताता है रेट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में, है ना। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, बस ये वाला टर्म ले लिया, रेट के साथ रिएक्टेंट वाला जो टर्म है वो ले लिया। तो हमने यहाँ से सेकेंड इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी रेट के इक्वल है ये टर्म, और यहाँ पे ये टर्म भी क्या है, ये वाला जो टर्म है वो भी क्या है, रेट के इक्वल है। तो दोनों को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोनों को क्या कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दिया है। तो दोनों को इक्वल रख दिया कि ए नॉट माइनस के डी ए अपॉन डी टी। अब सॉल्व करना स्टार्ट किया है। ए की जिसकी भी, जैसे कोई भी टर्म है उसकी पावर 0 होती है तो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ए नॉट, ए की पावर क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अब माइनस के, ठीक है, तो ए नॉट की पावर, ए की पावर 0, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो माइनस डी अपॉन डी टी। अब देखिए टी को मैं इधर ले गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टी का जो इंटीग्रेशन, टी का जो यहाँ पे डी टी, तो ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे ए का इंटीग्रेशन डी ए मतलब ए का इंटीग्रेशन होगा। तो बोथ साइड क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन समाकलन कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन में मैंने बताया था या तो हो सकता है लिमिट नहीं हो, हमें पता हो तो कांस्टेंट सी लगाते हैं, अदरवाइज अगर हमको लिमिट पता है तो हम लिमिट रखेंगे। तो हमें तो पता है ना, जैसे कोई रिएक्शन है वो स्टार्ट हुई है तो टाइमिंग तब क्या होगा, जब वो स्टार्ट नहीं हुई तो टाइमिंग क्या होगा, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब कुछ टाइम हो गया है, रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, तो टाइम हो चुका है रिएक्शन स्टार्ट को, तो वो टाइम क्या है, टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब टी 0 था तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो कंप्लीट थी, खर्च हुआ ही नहीं था, तो उसको मैंने मान लिया इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी ए नॉट मान लिया है, ठीक है। टाइम टी हो गया था, उस पर उसके बाद जो हमारा रिएक्टेंट है वो कितना बचा है, ए टी बचा है, ठीक है। तो ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन है जो बचा हुआ था रिएक्शन टी टाइम पे 80, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट हमें पता चल गई किसी भी रिएक्शन की, ठीक है। इस वाली रिएक्शन के लिए तो हम लिमिट कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो एक्स होता है। यहाँ पे हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, टी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी टी, वहाँ पे डी एक्स था तो एक्स हो गया, यहाँ पे डी टी है तो क्या हो गया, टी हो गया। लिमिट क्या होगी, 0 टू टी इज इक्वल्स टू, ये साइन माइनस का यहाँ पे, ठीक है, माइनस का साइन देखिए चल रहा है क्योंकि रिएक्टेंट के लिए है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट थी, कुछ टाइम टी हो गया, तब हमारी जो कंसंट्रेशन बची थी ए की वो ए टी बची, ठीक है। तो यहाँ पे हायर लिमिट में से माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए टी ए की जगह रखते हैं, ठीक है, ए टी फिर माइनस लगाया, फिर ए की जगह ए नॉट लगा, तो ए टी माइनस ए नॉट। यहाँ पे 0 में से माइनस टी, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस, तो टी की जगह टी माइनस, टी की जगह 0, टी माइनस 0, तो यहाँ पे क्या बचा, के टी। अब अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन ले जाएंगे तो माइनस के टी माइनस माइनस प्लस ए नॉट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो के टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, थोड़ा ठीक मैनर से लिख लेते हैं इसको। तो ए टी इज इक्वल्स टू, ए टी को मैं इधर ले गई हूँ, ए नॉट इधर ही है, ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा फाइनल, ए टी जो हमारी टी टाइम के बाद जो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो इतनी थी, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ये डेरिवेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आता है क्लास 12th, ठीक है। और बाकी एग्जामों के लिए इस पे बेस क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्लास 12th आपको क्या आना चाहिए, अगर जो क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये टर्म्स है, 80 यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। 80 क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, मतलब टी टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन रिमेनिंग थी वो है ये, ठीक है। ए नॉट क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन क्या थी, टी जब हमारा टाइम जो था वो 0 था, मतलब इट्स मीन रिएक्शन जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई थी, ए नॉट वो है इनिशियल कंसंट्रेशन है। के क्या है यहाँ पे, रेट कॉन्स्टेंट है, टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। देखिए हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ डेरिवेशन देखेंगे अब हम, ठीक है। हाफ लाइफ होती क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे इनिशियली मानिए उसकी जो हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं उसकी कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है। जितने भी टाइम में वो 50 हो जाएगी, मतलब अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन थी, जो स्टार्टिंग कंसंट्रेशन थी वो 100 है, 100 से वो 50 जितने टाइम में होगी वो उसका टी हाफ होगा, ठीक है, अर्धायु काल होगा। तो कोई भी रिएक्टेंट है वो जितने टाइम में, किसी रिएक्शन में जितने टाइम में आपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा वो क्या होता है, हाफ लाइफ होता है, ठीक है। देखिए किस द हाफ लाइफ इज द टाइम
वो टाइम, उस टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं, रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है डिक्रीज हो जाती है एग्जैक्टली हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाए, जितने टाइम में वो हाफ हो जाए वो उसका क्या होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को घटकर आधा होने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, अब हाफ लाइफ के लिए डेरिवेशन, जैसे कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर के लिए जो अभी फॉर्मूला ड्राइव किया था वो क्या था, AT इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस के KT, अभी हमने ड्राइव किया है ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है हमारी, जैसे हम मान लीजिए A थी, उससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, T टाइम 0 है, उस पे जो कंसंट्रेशन है वो A नॉट है, मतलब 100 का 100 ही है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा उस टाइम में। ठीक है, अच्छा अब टाइम T हो गया, T हाफ हो गया है ना, कितना हो गया, T हाफ, मतलब जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई होगी, आधा हो गई होगी अपनी कंसंट्रेशन की, आधा हो गई होगी, मतलब कि A नॉट तो पहले कंसंट्रेशन थी, इसका आधा, A इसका क्या है, इसका आधा, ये इसका आधा है, तो क्या बनेगा, हाफ, फुल में से हाफ गया तो क्या हो जाएगा, A नॉट हाफ, यही तो बनी। और टाइम T हाफ हो गया, T हाफ का मतलब क्या है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसमें से आधा गायब हो गया है, तो कितना बचेगा, आधा बचेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे जो हमारा T, यहाँ पे जो T है, AT की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, हमारा जो बचा हुआ ये क्या था, ये वही तो था टाइम T टाइम के बाद हमारा कितना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बचा है, तो हमें पता है AT किसके बराबर हो जाएगा, हाफ बचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो यहाँ पे क्या हो गया है, T हाफ हो गया है, और T हाफ में हमारी जो कंसंट्रेशन है वो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी बची है, तो यहाँ पे मैं AT की जगह क्या पुट कर दूंगी, A नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे A नॉट पहले से माइनस के KT। अब देखिए यहाँ पे T क्या होगा, T हाफ लेना पड़ेगा, T हाफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे इस यहाँ से T हाफ निकालना है, तो मैं KT को इधर ले जाती हूँ, वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे A नॉट, ये प्लस का है तो यहाँ पे किसका जाएगा, माइनस के A नॉट अपॉन 2 A नॉट, ये फुल है, मतलब ये 1 में से हाफ गया तो ऐसे करिए, इसे सॉल्व किया कीजिए, ये 1 है कम्प्लीटली और ये हाफ है, तो 1 का हाफ क्या होगा, 1 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा, तो A नॉट बाई 2 KT इज इक्वल्स टू A नॉट बाई 2, और यहाँ T हाफ, ठीक है, T हाफ लगाना नहीं भूलना, T हाफ, तो यहाँ से ड्राइव होके क्या आया, जो T हाफ है वो किसकी इक्वल हो गया, A नॉट अपॉन 2K, तो ये किसके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए T हाफ के लिए T हाफ का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा यूनिट का थोड़ा बात कर लेते हैं। यूनिट के लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, इससे पहले हम इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि यूनिट किस टाइप से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको एज अ कंप्लीट जीरो ऑर्डर के लिए तो मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको क्या, जैसे के कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, एक जनरल फॉर्मूला था, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। ठीक है, या सेकेंड इनवर्स देखा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या है, एन क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या होगी, जीरो रखूंगी, पुट करूंगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 टाइम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंसंट्रेशन की पावर 1 टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन सपोज हमारी किस में है, मोल पर लीटर। ठीक है, और टाइम किस में है, सेकंड में है, तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारी किसके लिए यूनिट हो गई, जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गई, यूनिट हो गई। ठीक है गाइस, फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है, जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, या आप जिन वीडियो पे चाहते हो कि आगे आपको वीडियो मिले, आपकी जो कोई क्या हो डाउट्स हो, या आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पर क्या बनाऊं, वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, वीडियो के रिगार्डिंग जो भी आपको प्रॉब्लम है, प्लीज़ गिव मी फीडबैक अबाउट माय वीडियोस। ठीक है, थैंक यू गाइज।